अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वलादत बसआदत का तज़किरा चल रहा था। जिस तरह एक वाक़या बयान किया गया कि जब हज़रत हलीमा सादिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ले जाने के लिए अपनी सवारी पे बैठाती हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पीछे बैठते हैं तो सवारी चलने का नाम नहीं लेती। इसी तरह का एक वाक़या और भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने बचपन के ज़माना के अंदर शहर के बाहर खेल रहे थे कि अबू लहब ने देखा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का चचा था, तो उसने सोचा क्यों ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को घर पहुंचा दिया जाए। तो वो सवारी पे सवार था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपने साथ सवारी पे पीछे बिठाया, तो वो सवारी भी बैठ गई। उसने सवारी को चलाना चाहा लेकिन वो सवारी नहीं चल रही थी, उसकी सवारी सेहतमंद थी। वो नीचे उतरता है, सवारी खड़ी हो जाती है, चलने लगती है, वो फिर ऊपर चढ़ता है तो सवारी बैठ जाती है। एक दो तीन दफ़ा के मुकर्रर तजर्बे के बाद वो देखता है कि ये क्या हुआ, तो फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को गोद में लेकर बैठता है तो सवारी चलने लगती है। तो इसी तरह हज़रत हलीमा सादिया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को लेके जाने लगी, तो ये वो दौर था जब बनु साद के अंदर कहत का ज़माना था। पानी और चारे की कमी की वजह से उनके जानवर बहुत कमज़ोर हो चुके थे और उनका ज़्यादातर गुज़र बसर जो था वो जानवरों के दूध के ऊपर और गोश्त के ऊपर था। तो जानवरों के कमज़ोर होने की वजह से आबादियाँ भी, इंसान भी कमज़ोर हो चुके थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया लेके जाती हैं, जिस सवारी पे बैठते हैं, घर पहुंचते हैं तो देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बरकत से बनु साद में हज़रत हलीमा सादिया की जो बकरियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहतमंद कर देते हैं और उनके थन दूध से भर जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया दूध पिलाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर होकर दूध पीते हैं और आपके भाई जो हलीमा सादिया के बेटे होते हैं उस वक़्त उनको दूध पिलाते हैं। दोनों बच्चे दूध पीते हैं और हज़रत हलीमा सादिया अपने बकरियों की तरफ जाती हैं और बकरियां भी खूब दूध देती हैं और वो जी भर के हज़रत हलीमा सादिया और आपके खामन दूध पीते हैं और सो जाते हैं। तो हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि एक अरसे के बाद हमारी ये पहली रात थी जो हमने सो के गुजारी थी। इससे पहले बच्चों के भूखा रहने की वजह से और ख़ुद भी पेट ना भरने की वजह से अक्सर रातें हमारी रात को जाग कर ही गुज़रती थी। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बरक़ात को देखते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवरों को देखते हुए, बनु साद के जो दूसरे लोग थे वो भी अपने खादमों को कहते कि आप भी बकरियों को वहाँ चराने के लिए लेके जाया करो जहाँ पे सादिया की हलीमा की बकरियाँ चरने के लिए जाती हैं, ताकि तुम्हारी बकरियाँ भी खूब अच्छी तरह पेट भर के आएँ और खूब दूध दें। लेकिन अब उन्हें क्या ख़बर कि ये चरने की वजह से सारी बरक़ात नहीं आ रही। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम थोड़े बड़े होते हैं, चलने लगते हैं। तो हज़रत हलीमा की बेटियां जो बकरियां चराने जाती हैं वो दरख्वास्त करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, फरमाया हमारे भाई मोहम्मद को भी हमारे साथ भेजो, हम इसके साथ वहाँ खेलेंगी। पहले तो हज़रत हलीमा सादिया ने नहीं भेजा, लेकिन फिर बच्चों के कहने के ऊपर हज़रत हलीमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बहनों के साथ भेज दिया। तो वो जब वापस आती हैं तो आके कहती हैं कि हज़रत हलीमा को उनकी बेटियां बताती हैं कि आज हमने अजीब व गरीब मनाज़र देखे। हमने देखा कि हमारी बकरियां जिस वादी में गई हैं वहाँ हरी भरी घास थी, उन्होंने जल्दी से घास चरी और जल्दी जल्दी आके हमारे गिरदो नवा में बैठ गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत करने लगी। कहने लगी कि हमारे भाई मोहम्मद की तरफ देखने लगी और उस दिन बकरियां घर वापस भी जल्दी आ गई। तो हज़रत हलीमा ने पूछा आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? तो उन्होंने कहा बकरियों ने तो जाते ही पेट भर लिया चंद लम्हों के अंदर, और जितना वक्त भी हमने गुजारा वहाँ बैठ के गुजारा। मैं भी अपने भाई को देख रही थी और हमारे जानवर भी अपने भाई को देख रहे थे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बरक़ात थी। तो इसी असना के अंदर एक मौका के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब जंगल में गए हुए थे
तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत है कि दो आदमी आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ते हैं और दूर ले जाते हैं और जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करते हैं और उस सीने में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल निकालते हैं और फिर दिल को खोलते हैं। इसको शक्के सदर का वाक़या कहा जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वाक़या मेरे साथ 4 दफ़ा पेश आया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से खून का टुकड़ा निकालते हैं और फरमाते हैं ये शैतान का हिस्सा था, और उसको फेंक देते हैं और ज़मज़म से धो के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को अपनी जगह पे रखते हैं, ऊपर से सीने को सिलाई कर देते हैं। और बच्चे इस मसले को देखते हैं, इस वाक़े को देखते हैं, आके हज़रत हलीमा को बताते हैं कि जंगल के अंदर 2 आदमियों ने, जो कि असल में फ़रिश्ते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मोहम्मद को कत्ल कर दिया है। अब बनु साद वाले दौड़ते हैं, देखते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़रा परेशानी की हालत के अंदर होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही सलामत देख के उनकी जान में जान आती है। तो यहाँ से हज़रत हलीमा सादिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेती हैं और मक्का में वापस चली जाती हैं। अब ये 2 साल के बाद का वाक़या है। पहले 2 साल में हज़रत हलीमा सादिया लेके जाती हैं, लेकिन उनका दिल नहीं होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिदैन के पास छोड़ दिया जाए। लेकिन मक्का के अंदर एक वबा फैली होती है और उस वबा को बहाना बनाकर हज़रत हलीमा सादिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वापस ले आती हैं। लेकिन जब ये शक्के सदर का वाक़या होता है तो फिर आप घबरा जाती हैं कि कहीं इनको कोई तकलीफ़ ना हो जाए, तो वापस लेके आती हैं। हज़रत आमना पूछती हैं कि अब आप वापस क्यों लेके आई, आखिर क्या वजह है? तो पहले तो नहीं बताती, लेकिन आखिर फिर हज़रत हलीमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को बता देती हैं कि इनके साथ ये वाक़या पेश आया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक्के सदर का वाक़या जो है ये 4 दफ़ा पेश आया, जो रवायात में बयान किया गया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी बयान फरमाया। इंशाअल्लाह बाकी 3 वाक़यात अगले दरस के अंदर।